हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और आज हम इसी के बारे में आप सभी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, क्या जॉब का नेचर क्या है, यानी परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारे अपडेट्स की किस तरीके का रखा गया है और क्या क्या चीजें यहां पे डिमांड की गई है कैंडिडेट्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि इस नोटिफिकेशन में किन किन चीजों का बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑप्शन अगर आप देखिएगा यहां पर तो आपको मेंशन कर दिया गया है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ध्यान देंगे, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए, तालुका की लेवल पे हो या स्थायी लोक अदालत में। टोटल यहां पे देखें तो कंबाइंड यहां पे अगर प्रतियोगी परीक्षा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का 2022 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो भी है जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे लिए कि क्या रहेगा हमारा पे स्केल। तो गाइस सबसे पहले जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है यहां पर, तो सिलेक्शन के दौरान 2 साल तक आप परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे, यानी 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा जिसमें 14,600 तक की फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आप यहां पर प्रोबेशनल ट्रेनिंग का कंप्लीट करेंगे, प्रोबेशनरी आपका कंप्लीट होगा, प्रोबेशनल यानी कि प्रोबेशन आपका कंप्लीट होगा, तो पे स्केल रहेगा 20,800 से लेकर के 65,900 रुपए तक का। क्लियर है, 65,900 रुपए तक का। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास सैलरी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले www.hc राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन को वहां पे फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन में। अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, रिक्तियों की संख्या और यहां पर आपका रिजर्वेशन के बारे में आपको डिफरेंट एनेक्सचर दिया गया है। अब हम उसी एनेक्सचर के माध्यम से चलेंगे। आरक्षित क्षेत्रों में क्या रहेंगी चीजें, किस तरीके का होगा, दिव्यांगजन का क्या डिफरेंट होगा यहाँ पर, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल पर्सन है, तो उन सबको किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर आएंगे कि कब से कब तक का आवेदन करने की संबंध की तिथि जो है, तो ध्यान रखिएगा आवेदन करने की अंतिम तिथि यहां पे रखी गई है 22 सितंबर को। ध्यान रखेंगे गाइस, आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर तक रखी गई है। और यहां से अगर आप देखिएगा तो इसी दौरान आपका अप्रैल से लेकर के 22 सितंबर के बीच का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, इनकम या एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास कोई है तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट इसी दौरान का होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का होना चाहिए। क्लियर है। चलिए यहां पे कुछ कुछ नोट्स के बारे में बताया गया है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, ध्यान रखिएगा अगर आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन यहां पे रिक्वायर्ड है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है और ग्रेजुएशन के साथ साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का, यानी एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज जो है आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब यहां पे फिजिकल फिटनेस के बारे में बात किया है। तो फिजिकल फिटनेस जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के समय में, उस समय में आपको उसके समक्ष में मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनलिटी के बारे में। नेशनलिटी हम सब जानते हैं इंडियन व इंडिया के लोग ही तो भरेंगे, तो बेसिक आपका इंडियंस होना चाहिए। इसके बाद आता है आयु। तो आयु में अगर आप देखिएगा तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। इसके अलावे आपको एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को थोड़ा सा यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहां पे 2 तरीके का पोस्ट है। यहां पे देखेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी जहां से आपका लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो उस ग्रेजुएशन कॉलेज से आपके प्रिंसिपल के द्वारा इशू यहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आती है बात एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो गाइस ध्यान रखेंगे सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपया, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग 400 रुपया, राजस्थान वर्ग के अनेक
अनुसूचित जाति जनजाति या दिव्यांग जन को 350 रुपए। क्लियर रहेगा। अन्य राज्य यहाँ पे इलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट जो है इलिजिबल है, अदर स्टेट यहाँ पर इलिजिबल है। किसी को लगता है तो वहां पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट इलिजिबल है, मेंशन कर दिया गया है, अदर स्टेट इलिजिबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो रिफंड में कोई भी रिफंड की बात नहीं की गई है, कोई भी यहां पर नहीं रहेगा। कैंसिलेशन कैंडिडेचर कैसा होगा, यानी आपका कैंडिडेचर कैसे कैंसिल किया जाएगा, उसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो गाइस ध्यान देंगे, पहली बात जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका 300 का मार्क्स का पेपर, जिसमें पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज होगा, 300 मार्क्स का होगा। 120 यहां पर देखेंगे मिनिमम मार्क्स जो है 120 रहेंगे पीएच कैंडिडेट के लिए यहां पर, और 135 रहेगा अदर के लिए। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा रहेगा यहां पर। अब इन्हीं सब में से अगर आप देखिएगा तो आयोजन की विधि क्या होगी, तो पहली चीज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा रिटन टेस्ट ओएमआर सीट पर होगा। फिर आता है आपका सिलेबस के बारे में। तो जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज, हिंदी के सिलेबस बेसिक ग्रामर, इंग्लिश अगेन ग्रामर। जनरल नॉलेज में जब जाएंगे तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। क्लियर है। अब इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी अगर आप देखेंगे तो टाइप राइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, जिसमें आप देखिएगा पेपर 1 स्पीड टेस्ट हिंदी इंग्लिश में 5-5 मिनट के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो दिया गया है 25 मार्क्स का होगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे मिनिमम 20 मार्क्स दिया गया है और 22.5 यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है पेपर 2 में इफिशियंसी टेस्ट 10 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का। क्लियर रहेगा। स्पीड टेस्ट और आयोजन की तिथि के बारे में हम बात करें, विधि के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि कृतिदेव का फॉन्ट रहेगा, कृतिदेव 010 हिंदी में रहेगा, और कैलिब्री जो है आपका इंग्लिश में रहेगा, टाइपिंग का फॉन्ट। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है रिटन टेस्ट में, और अगर आप देखेंगे तो 45% के बाद 40% रखा गया है आपका एससी एसटी के कैंडिडेट के केस में। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज को आप देख लेंगे, और आपको फॉर्म फिल करना है 22 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। मिस मत कीजिएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। आप साइट को विजिट कीजिए www.hcrajasthan.nic.in को। क्लियर है। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए, नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्री है, 500 रुपीज़ का फी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 2 साल की जो अवधि है, 14,500 रुपये पे वर्क करने का पारिश्रमिक मंथली वाला, वो एक मेन कंसर्न है। खैर कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइज। वैसे भी अभी चीज़ें उस लायक नहीं है, पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्लियर रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए सूटेबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपसे बात करने के लिए बहुत जल्द मैं हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक बेटर एजुकेशनल कम्युनिटी भी डेवलप करेंगे। ओके गाइज, एसएससी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, जो कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।